से जुड़ी जितनी जानकारियां हैं वो सब जानेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, जिस प्रकार से एकादशी भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि है, उसी प्रकार त्रयोदशी महादेव शिव को सर्वाधिक प्रिय है। इसे ही हम प्रदोष व्रत कहते हैं। स्कंद पुराण और शिव पुराण में भी इस व्रत का वर्णन मिलता है। शौनक आदि ऋषियों को प्रदोष व्रत का महत्व समझाते हुए सूत जी कहते हैं कि मुझे मेरे गुरु वेद व्यास जी ने इसका महत्व बताया था। कलयुग में जब अधर्म बढ़ जाएगा और मनुष्य वेद मार्ग से भटककर पाप आचरण में लिप्त होगा, ऐसे में भक्तों को पापों से और उनके दोषों से मुक्त कराने वाला सर्वश्रेष्ठ कलयुगी व्रत है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत बहुत ही चमत्कारी है, भक्तों की अनेक मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। प्रदोष व्रत जिस दिन आता है उस दिन के अनुसार व्रत का अलग ही महत्व हो जाता है एवं इसे करने से कई तरीके होते हैं। हर दिन पड़ने वाली त्रयोदशी का अलग अलग महत्व होता है। जैसे सोमवार को पड़ने वाला प्रदोष सोम प्रदोष कहलाता है। इस दिन व्रत करने से दुख, शोक, संताप दूर होते हैं, मानसिक रोग, टेंशन इत्यादि दूर होते हैं, मन शांत होता है, शत्रुओं का नाश होता है और महादेव भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। कुंडली में चंद्रमा बलिष्ठ होते हैं, इसलिए इसे चंद्र प्रदोष भी कहा जाता है। त्रयोदशी अगर मंगलवार के दिन हो तो इसे भौम प्रदोष कहते हैं या मंगल प्रदोष कहते हैं। इस दिन व्रत करने से रुद्रावतार हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, रोग मुक्त होकर शरीर स्वस्थ होता है, ऋण से मुक्ति मिलती है और जीवन में भूमि संपत्ति का सुख मिलता है। बुधवार की त्रयोदशी को सौम्य प्रदोष कहते हैं। इस दिन व्रत करने से बुद्धि कुशाग्र होती है, आपसी संबंध सुधरते हैं और मनोकामना विशेष पूर्ण होती है। बृहस्पतिवार की त्रयोदशी को गुरु प्रदोष कहते हैं। इस दिन व्रत करने से धन की समस्या दूर होती है, मान सम्मान और विद्या की प्राप्ति होती है, व्यापार में बढ़ोतरी होती है। शुक्रवार की त्रयोदशी को भृगु प्रदोष कहते हैं और इस दिन व्रत करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और मनचाहे विवाह की कामना पूर्ण होती है। शनिवार की त्रयोदशी को शिवजी शमी वृक्ष में निवास करते हैं, इसे शनि प्रदोष व्रत भी कहते हैं। इस व्रत से संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, शनि की 7.5 ढैया और कुदृष्टि से मुक्ति मिलती है। रविवारी त्रयोदशी को रवि प्रदोष कहा जाता है और इस व्रत से कुंडली के सभी ग्रह दोष दूर होते हैं, सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। इस दिन महादेव बिल्व वृक्ष में निवास करते हैं, भक्तों की दुर्लभ मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। दोस्तों, पहला तरीका यह है कि आप अपनी मनोकामना के अनुसार किसी भी एक प्रदोष इन 7 में से दिन चुन लीजिए और जब भी उस प्रदोष का योग बने तब व्रत कीजिए। जैसे अगर मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो इसके लिए आप सिर्फ सोम प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। जब भी सोमवार की त्रयोदशी हो उस दिन व्रत करें, ऐसा आप 11 या 26 कर सकते हैं। या फिर अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं और आप प्रदोष व्रत करना चाहते हैं तो आप हर महीने में आने वाली दोनों पक्षों की सभी त्रयोदशी का व्रत करें। जब भी व्रत शुरू करेंगे तो पहली त्रयोदशी को भी 11 या 26 व्रत करने का संकल्प करें। एक साल में लगभग 26 त्रयोदशी आएंगी, फिर अगले साल 27वीं त्रयोदशी को उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन के बाद आप चाहें तो दोबारा ये व्रत शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, व्रत आरंभ करने के लिए सबसे श्रेष्ठ बैसाख का महीना बताया गया है। वैसे आप किसी भी माह से व्रत आरंभ कर सकते हैं, बस पौष यानी फूस का महीना छोड़ दीजिए, उसमें शुरू ना करें। श्रेष्ठ होगा कि आप विशेषकर सोम प्रदोष से आरंभ करें अगर सभी त्रयोदशी का व्रत कर रहे हैं तो। अभी जैसा आषाढ़ मास में सोम प्रदोष आ रहा है और शुक्ल पक्ष भी है, तो ऐसे में व्रत आरंभ करना बहुत शुभ होगा। इसके बाद श्रावण मास में भी सोम प्रदोष व्रत है। श्रावण वैसे भी महादेव का सर्वाधिक प्रिय है, तो इस तिथि से भी व्रत आरंभ करना श्रेष्ठ रहेगा। पहले व्रत के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ जल में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। फिर स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। महादेव को सबसे प्रिय सफ़ेद रंग है, तो कोशिश करें सफ़ेद वस्त्र पहने, वरना कोई भी हल्के रंग के पीले, गुलाबी, हरे, नारंगी, लाल, आसमानी वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन नीले काले ना पहने। फिर किसी भी शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ा कर आएं या फिर अपने ही घर में शिव जी की नॉर्मल पूजा करके आसन पर बैठें। महादेव का ध्यान करते हुए अपने दाहिने हाथ में पुष्प, गंगा जल, अक्षत और दक्षिणा लेकर व्रत का संकल्प करें कि हे देवादिदेव महादेव, मैं आज से यानी आज की तिथि बोले आप जिस भी दिन आरंभ कर रहे हैं,
मैं आज से आपके 11 या 26 प्रदोष करने का संकल्प करता या करती हूँ। इसके प्रभाव से मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो। ऐसा बोलकर वो जल भूमि पर छोड़ दें। आप जितने व्रत करेंगे उतना ही संकल्प लीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए, या फिर आप निस्वार्थ व्रत कर सकते